Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we are going to study about rules. By rules तो होता है do's and don'ts, यानी what is to be done and what is not to be done. जैसे there may be a rule that everyone will come in this uniform. Now that is a rule, it is to be done, है ना. जनरली ये डिसिप्लिनरी मैटर्स में होता है रूल्स, आमतौर पर ये उन चीज़ों के लिए है. लाइक सिगरेट स्मोकिंग इज बैंड, तो नाउ इट्स अ रूल, इट इज़ नॉट टू बी डन. जैसे यूनिफॉर्म में आना मैंने बताया, इट इज़ टू बी डन, है ना. तो ऐसे ही कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं. लाइक यू शुड पुट योर यूटेंसिल्स या यू शुड पुट योर इक्विपमेंट्स एट प्रॉपर प्लेस. नाउ इट्स अ रूल एंड इफ यू वायलेट द रूल देयर मे बी सम पैनल प्रोविजन. कई बार कुछ माइनर पेनल्टीज कुछ लगा सकते हैं ऑफिस में, सो दैट द पीपल फॉलो द रूल्स. सो बस इतना ही है. रूल्स आर मोर और लेस रिलेटेड टू द डिसिप्लिन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट इज़ मोर और लेस ऑफ इंटरनल नेचर. ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं पढ़ने पढ़ाने के लिए. सो रूल्स आर द स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन. क्या करना है, क्या नहीं करना है. Employees are expected to comply with the rules while performing an activity. मैंने बोला ना, ज़्यादातर रूल्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के एंगल से बनाए जाते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करने हैं. रूल्स आर रिजिड, मतलब ये डिसिप्लिनरी एक्शन अट्रैक्ट कर देंगे. मतलब किसी एम्प्लॉय की प्रमोशन रुक सकती है, उसको नौकरी से हटाया जा सकता है इफ वन इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स. सो रूल्स आर यूजली वेरी रिजिड, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, है ना. सो नो कॉम्प्रोमाइज और चेंज, इसमें कुछ नहीं होता है. जो बना दिया बस वो करो. वो जैसे वो कहते हैं ना, रूल इज रूल, बस आर्मी वाला जो रूल है, इट्स लाइक दैट. एंड इट इज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन. इसका ऑब्जेक्ट क्या है रूल्स को बनाने का? टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड टू अवॉइड डिसऑर्डर एंड केओस. अगर रूल्स को फॉलो ना करें, अब देखो ट्रैफिक रूल्स होते हैं. अब कोई कहे जी मैं तो रूल्स में रहना पसंद ही नहीं करता, तेरे बोलने से क्या होगा भाई. सड़क पे जाएगा तो ट्रैफिक रूल्स है, वी हैव टू फॉलो दैट. अगर आप ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करो तो क्या होगा, पूरी रोड ही क्योटिक हो जाएगी. किसी को समझ नहीं आएगा मैं किधर मुड़ूं, कहाँ जाऊं, किधर पार्किंग करूं. इवन पार्किंग के भी अपने कुछ रूल्स हैं, हर चीज़ के अपने कुछ रूल्स हैं. ड्राइविंग के अलग रूल्स हैं, ट्रैफिक के अपने रूल्स हैं, पार्किंग के अलग रूल्स हैं. मैं वो एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने देखे में. तो एवरीवन हैज़ टू फॉलो द रूल्स. वायलेशन होगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो ही सकता है. डिसिप्लिनरी एक्शन का मतलब उस पर कोई फाइन लगाएंगे, कुछ तो करेंगे उसका उद्धार, नहीं तो फिर वो मानेगा कैसे, अगली बार फिर करेगा वो. तो यही है. अगर हम प्रोसीजर्स से कंपेयर करें तो हम यही कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत, प्रोसीजर्स में थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन है, जबकि इसमें नो स्कोप फॉर डिस्क्रिशन. डिस्क्रिशन का मतलब होता है अपनी मर्जी से कुछ करना. तो रूल्स तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, यही अगली लाइन में भी लिखा है. रूल्स आर रिजिड. रूल का मतलब यही होता है, रूल इज रूल, जो लिखा है जो बस करो उसको. प्रोसीजर्स कंपेरेटिवली फिर भी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और उसमें हो सकता है कि कोई पेनल्टी भी ना लगे. लेकिन अगर हम रूल्स की बात करेंगे तो यूजली इसमें पेनल्टी इन केस ऑफ वायलेशन होती है. यूजली रूल्स के केस में पेनल्टी इन केस ऑफ वायलेशन हो सकती है. अब एग्जांपल है, जैसे प्रोसीजर तो सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय का प्रोसीजर तो तुम काफ़ी समय से पढ़ ही रहे हैं. रूल का जैसे नो स्मोकिंग का मैंने एग्जाम्पल दिया, या वियर योर यूनिफॉर्म की मैंने बात की, है ना. या मे बी कुछ कंपनीज में एक रूल होता है दैट यू कांट ईट एट योर वर्क स्टेशन. वर्क स्टेशन का मतलब जो सीट जिस पे आप बैठ के काम कर रहे हो. सो देयर मे बी रूल दैट यू कांट टेक योर फूड. इसका मतलब यू हैव टू गो टू द कैफेटेरिया. सो यू कैनॉट ब्रेक दैट रूल. आप अपनी सीट पे बैठ के खाना नहीं खा सकते. होता है कॉर्पोरेट्स में भी इस तरह के डिसीजंस होते हैं. रूल्स हैं, नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते, राइट. छोटी छोटी बातें हैं. अगर हम पॉलिसीज से कंपेयर करें रूल्स को, तो पॉलिसी इज अ जनरल स्टेटमेंट. मतलब रूल इज वेरी स्पेसिफिक, मतलब एकदम टू द पॉइंट. पॉलिसी है जनरल. जनरल का मतलब हो गया, समझ लो कि उसकी एक वाइडर इंटरप्रिटेशन है ना. लाइक ऑल द एम्प्लॉयज आर सपोज टू कम इन टाइम. नाउ दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट. नाउ रूल होगा वेरी स्पेसिफिक दैट इफ यू आर लेट फॉर मोर देन 2 days योर 1 day सैलरी विल बी डिडक्टेड. So this is something like very harsh and to ensure discipline. It's a very strict rule. So policies are more general, rules are more specific. एक तरह से और वो minutely define कर देते हैं किसी चीज को, right? यानी कि किसी भी पॉलिसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और स्ट्रिक्टर रूल्स बना सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, राइट. पॉलिसीज आपको पता है किसी भी सिचुएशन में डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि मैनेजमेंट का प्री डिसाइडेड डिसीजन क्या है, जबकि रूल्स जो हैं वो एम्स टू गाइड द ह्यूमन बिहेवियर, राइट. यानी कि रूल्स डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए, ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करने के लिए बनाए गए हैं,
जबकि पॉलिसी तो ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग या ये कहो कि किसी भी एक सिचुएशन में कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैसे रिएक्ट करे उस पर्पज़ के लिए पॉलिसीज होती हैं. सो कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो पॉलिसीज आर फ्लेक्सिबल वाइल रूल्स आर रिजिड. ये बात तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रूल्स आर रिजिड, ये बात बार बार आ रही है. एंड पेनल्टी होने पर, वायलेशन होने पर पेनल्टी भी लग सकती है. यूजली इस तरह के केसेस में नहीं होता. अब कोई पॉलिसी मैटर अगर बाय द वे किसी मैनेजर से गलती हो गई तो सिर्फ इस बात के पीछे उसको कोई पेनल्टी लग जाएगी, इसके चांसेस कम होते हैं. हो जाती है गलती, मैनेजर्स जानबूझ के थोड़ी कर रहे हैं, अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट ही हैज डन इट डेलिबरेटली टू यू कैन से टू क्रिएट ए लॉस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तब तो मे बी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन हो, अदरवाइज रूटीन में नहीं होगा. लेकिन हाँ, रूल तो फिर स्ट्रिक्ट होते हैं और उनको फॉलो करना ही होता है और उसमें माइनर पेनल्टीज होती हैं, इसलिए ज़्यादातर उनको फिर वेव ऑफ भी नहीं किया जाता, वो फिर लगी जाती है ना. ऐसे एग्जाम्पल दिया, जैसे कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि 1 लाख से ऊपर की पेमेंट चेक से ही करनी है. कुछ भी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है. कंपनी की पॉलिसी ये भी हो सकती है कि हर पेमेंट चेक से ही करनी है, तो वो करनी है तो करनी है, दैट इज अ कंपनी पॉलिसी. रूल का तो फिर वो नो स्मोकिंग वाले एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है. ऐसे अगर हम मेथड्स के साथ कंपेयर करें तो रूल्स का जो पर्पस है, दे आर डिजाइन टू अचीव ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. ऑर्डर का मतलब ऑर्डरली सिचुएशन, और डिसिप्लिन मतलब कि सब एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड एवरीवन इन इट्स प्लेस. आपको याद होगा ये शुरू में जो है हमने फ्योल के जो प्रिंसिपल्स पढ़े थे उसमें था ऑर्डर, कि सब कुछ एकदम हम सिस्टमैटिक करें, कोई गड़बड़बाजी ना हो. जबकि मेथड्स तो होते हैं कि हमारे को ऑप्शन दे देते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए ऑप्शंस हैं, है ना. ये 4th पॉइंट से आपको ज़्यादा क्लियर होगा. मेथड्स रिलेट टू मैनुअल एंड मैकेनिकल वेज. मैंने आपको बताया ना, ज़्यादातर मेथड्स में क्या होगा कि किसी भी काम को करने की 2 ऑप्शंस हैं. जैसे मैंने आपको उस वक्त एग्जाम्पल दिया था कि ट्रेन से जाएं या प्लेन से जाएं, या डिप्रिसिएशन में कहा था स्ट्रेट लाइन कर लो, डिमिनिशिंग से कर लो. उसमें हमारे पास एक ऑप्शन आ जाती है, और वन ऑफ द मेजर ऑप्शन किसी भी काम को करने की होती है कि आप उसको मैनुअली कर लें या मैकेनिकली, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन्स के थ्रू करें. तो मेथड्स आर समथिंग रिलेटिंग विद अचीविंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. एफिशिएंसी होगी ना, अगर आप मैकेनिकली करेंगे तो चांसेस है कि एकदम करेक्ट चीज़ निकल के आएगी और ज़्यादा सस्ती भी पड़ेगी, बट शुरू में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. तो खैर फिर भी, लेकिन मेथड है. So this is more or less, methods are for achieving efficiency while rules are for achieving discipline, right. फिर मेथड्स में तो कोई पेनल्टी नहीं है. अब माना कोई अकाउंटेंट स्ट्रेट लाइन मेथड से करे या डिमिनिशिंग बैलेंस से करे, उसमें पेनल्टी थोड़ी लग जाएगी. लेकिन अगर रूल्स आपने वायलेट किए तो यस, उसमें फिर पेनल्टी लग सकती है. वो बात बार बार आ रही है, एंड दे आर रिजिड. मेथड्स में तो आपके पास चॉइस की फ्लेक्सिबिलिटी है ही, एंड मेथड्स जो हैं दे रिलेट टू मैनुअल मैकेनिकल वेज, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया. वाइल रूल्स आर फॉर ह्यूमन बींग्स. ये तो बेसिकली उनके बिहेवियर को, उनके स्टाइल ऑफ वर्किंग को रेगुलेट करने के लिए है. सो आई थिंक इतने डिफरेंसेस पढ़ने के बाद आपको रूल्स के बारे में क्लैरिटी आ गई होगी. इट्स क्वाइट ईजी, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए ये आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसलिए. ठीक है, चलो, थैंक यू.